Hey guys, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू guys are doing great. Welcome back once again to our YouTube channel. So dear student, as you know that SSC JEE 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। 28 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक फॉर्म को फिलअप का डेट रखा गया है। 20 डे आपको मिलेगा टाइम फॉर्म को फिलअप करने का। और जो आप लोग का एग्जाम होना है सीबीटी फर्स्ट का, वो होगा जून में। 4, 5 और 6 तीन दिन आप लोग का एग्जाम होना है। 2024 में होगा जून में, इस बात का ध्यान रखना। तो अगर आप ध्यान देते हो तो मार्च में आप लोग का फॉर्म फिलअप का डेट है और जून में आप लोग का एग्जाम होना है। तो केवल आपके पास मार्च के बाद अप्रैल और मई 2 मंथ आपको टाइम मिलेगा प्रिपरेशन करने का। तो 2 मंथ में आप किस तरह से प्रिपरेशन करते हो कि आप कम से कम इस जॉब को निकाल लो, क्योंकि सेकंड सीबीटी के लिए आपका टाइम मिल जाए। तो फर्स्ट सीबीटी को निकालने के लिए केवल 2 मंथ आपके पास है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि प्रीवियस ईयर यानी कि 2023 में कट ऑफ कितना गया था ब्रांच वाइज, और अलग अलग कैटेगरी के कितना कट ऑफ गया था। सर 2023 में रिक्रूटमेंट कितना पोस्ट पे आया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिक्रूटमेंट पोस्ट बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से कट ऑफ कम गया था। तो इन सबके ऊपर आज डिस्कस करेंगे और फाइनली आपको एक आइडिया पता चल जाएगा कि इस बार का कट ऑफ कितना जा सकता है 2024 का। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अब देखो, बेसिक बेसिक चीज़ें तो आप लोग को पता ही होगा। 2 पेपर में एग्जाम होता है सिलेक्शन का। अगर बात करा जाए 2 एग्जाम होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है उसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों रहता है। 50 क्वेश्चन रहता है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, और 50 क्वेश्चन रहता है जनरल अवेयरनेस का। तो कुल मिला के ये 100 हो गया नॉन टेक्निकल का, और 100 टेक का पूछा जाता है। 2 घंटा का टाइम रहता है। पॉइंट आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहता है, 0.25 नंबर काट लिया जाएगा अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो। और वहीं पेपर 2 का बात करते हैं तो इसमें आपको 100 क्वेश्चन रहता है और 300 मार्क्स का रहता है। इसमें भी आपको 2 घंटा का टाइम मिलता है। इसमें भी नेगेटिव रहेगा, अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हो तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। ये केवल केवल टेक्निकल रहता है। चलिए अब यहां पे बात करते हैं, सर 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर 1 का कट ऑफ कितना गया था, राइट? तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपको लोगों को पता होना चाहिए 17 नवंबर 2023 अगर मैं बात करता हूं, दिस इज द डेट जब वो अनाउंसमेंट की थी अपना कट ऑफ को एसएससी के द्वारा। एग्जाम लिया गया था अक्टूबर में हुआ था, 9, 10 और 11 अक्टूबर को एग्जाम आप लोग का हो गया था। तो अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं अगर बात करता हूं सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट का, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का, तो अगर मैं देखता हूं यूआर का कट ऑफ तो 108 गया था। और ये बहुत अच्छा एक तरह से कहा जाए, वैसे तो हाई कट ऑफ आप मान सकते हो, लेकिन अगर आप देखते हो वैकेंसी कितना आया था तो वो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा। लगभग 1324 वैकेंसी पे रिक्रूटमेंट पे आप लोग का आया था। समझ गए नोटिफिकेशन, यानी कि 1324 नंबर ऑफ पोस्ट पे रिक्रूटमेंट हुआ था एसएससी जेईई 2023 का मैं बात कर रहा हूं। तो उसमें अगर यूआर का बात करते हैं तो 108 गया था आउट ऑफ 200 में। सिमिलरली अगर आप बात करते हो ओबीसी का तो 106 गया था, कुछ 2 नंबर का डिफरेंस था। एसटी एससी का बात करेंगे तो एससी का गया था 89 के आसपास और एसटी का गया था 87, मतलब कि 1-2 नंबर का गैप है ना। 90 के आसपास गया था एसटी एससी का। ओबीसी का एंड यूआर का अगर बात करा जाए तो कुल 100 105 से लेकर 110 के बीच में गया था। वहीं ईडब्ल्यूएस का बात करेंगे तो 100 के आसपास था, 98 के आसपास था। क्लियर? अच्छा, अगर वहीं बात करा जाए पीडब्ल्यूडी का तो 40 के आसपास था, एचएस का तो 56 था और ओएच का 84 था। अगर बात करते हैं मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल का, दोनों का साथ में आपका कट ऑफ रिलीज होता है, तो उसमें अगर यूआर का बात करा जाए तो काफी अच्छा था, मतलब बहुत हाई कट ऑफ था। 131 गया था आउट ऑफ 200 में, आउट ऑफ 200 में। और वहीं अगर बात करते हैं एसटी एंड एससी का तो ये गया था, कुल देख सकते हो इस बार बड़ा डिफरेंस है। एससी का 105 गया था और एससी का 116 गया था। और वहीं अगर मैं ओबीसी का बात कर लेता हूं तो ओबीसी का गया था 131 गया था। समझ गए? 131 गया था आउट ऑफ 200 में। सारा क्या है? आउट ऑफ 200 का है। क्लियर? अच्छा, यहां पे और एक चीज बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कह रहा हूं कि ठीक है सर, ये तो आपका एसएससी जेई जो है, ये एसएससी जेईई 2023 का जो है ना नंबर ऑफ वैकेंसी नंबर ऑफ पोस्ट था। सर इस बारी अगर मैं 2024 का बात करता हूं तो 2024 में कितना नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसी आया है? तो यह आया है 968, यानी इससे तो कम है। बट और एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अभी तक एमईएस के द्वारा अभी नहीं रिलीज किया गया है वैकेंसी। अभी एमईएस के द्वारा कुछ वैकेंसी आएगा, कुछ जितना भी आएगा, 100 आए, 50 आए, है ना, 200 आए, 150 आए, ये कुछ ना कुछ बढ़ेगा, मतलब 1000 के आसपास, तो 1000 से ऊपर ही वैकेंसी रहेगा। यानी कुल मिला के देखोगे 1300, और ये कम से कम मुझे लग रहा है कि 1100 के आसपास तो चल ही जाएगा। और ये अभी टेंटेटिव है वैकेंसी, हो सकता है और कुछ ऐड हो, तो कुछ भी कर लो तो उससे थोड़ा बहुत कम या उसके आसपास ही रहने वाला है। इट मीन्स अगर मैं बात करता हूं कि सर 2024 का कट ऑफ कितना जा सकता है, तो डियर मुझे लग रहा है इस बार बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। लगभग जो कट ऑफ है ना वो इसी के आसपास रहेगा तो जो 2023 में था। सिविल का अगर बात करते हैं तो देखो जैसे यहाँ पे 108 है ना,
तो आप मान के चलो 108 से लेकर, ये वेरी कर सकता है 2024 में, मैं बता देना चाहता हूं 105 से लेकर 110 के बीच में यूआर का कटअप रहेगा। ये मैं फाइनल आप लोगों को बता रहा हूं। अगर यही बात करेंगे ओबीसी का, तो ओबीसी का आप देखोगे 105 से लेकर 108 के बीच में आप लोग का ये जा सकता है ओबीसी का कटअप। अगर एससी का बात करेंगे तो आप ये 85 से लेकर 90 के बीच में रहने वाला है। सेम विथ एसटी का भी इसी के आसपास रहेगा, 85 से लेकर 90 के बीच में रहने वाला। अगर मैकेनिकल का बात करते हैं 2024 का कटअप क्या रह सकता है ना, अगर मैं 2024 का बात कर लेता हूं तो आप देख सकते हो जैसे यूआर का यहाँ पे है ना 131, तो आप मान के चलना 130 से लेकर इस बारी 135 तक जा सकता है। इसके आसपास आपका वैकेंसी रहा, जिस तरह का वैकेंसी आया उसके बेसिस से मैं बात कर रहा हूं। अगर वही बात करता हूं ओबीएस का, तो ये भी आप मान के चलना ना कि 130 से लेकर 132 33 तक वेरी करेगा। एससी का बात करेंगे तो 115 से रहेगा, 100 मतलब मानना ना 100 आपका 10 से लेकर 115 के बीच में रहेगा एससी का। एसटी का अगर बात करेंगे तो 100 से लेकर 105 के बीच में रहने वाला है एससी का। और ओबीएस का बात करेंगे तो मैंने बता ही दिया, ईडब्ल्यूएस का जो 125 है ये 20 से लेकर 126 के बीच में, इसके आसपास मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे जा सकता है, इतना बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ज्यादा प्रेडिक्शन देखने का जरूरत नहीं है डियर, यही रहने वाला है, इसी के बेसिस से आपको प्रिपरेशन यहाँ पे करना है। और आप लोग के लिए बहुत अच्छा बैच अनाउंसमेंट कर दिया गया सीबीटी फर्स्ट एंड सीबीटी सेकंड के लिए। ऑनलाइन आपको बैच मिलेगा, रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, जिसमें फी रखा गया 4999, जिसमें अभी फर्स्ट 100 स्टूडेंट को ऑफ भी दिया जा रहा है, ऑफर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप फटाफट जाइए, इनरोलमेंट लीजिए, पढ़ाई को अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। जिसमें क्या क्या मिलेगा आप लोग को, ये सिविल के लिए भी है, मैकेनिकल के लिए भी है और इलेक्ट्रिकल के भी, तीनों ब्रांच के लिए है। जिसमें आप लोग को अगर मैं फीचर्स का इसमें बात करता हूँ, काफ़ी अच्छा चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों का सिलेबस को कवर करा जाएगा। लास्ट 5 ईयर का पीवाईक्यू का एक्सप्लेनेशन करा जाएगा, वीडियो सॉल्यूशन भी और आपका पीडीएफ के फॉर्मेट में भी। आपको जो भी आप पढ़ोगे नोट्स के बेसिस पे, उसका नोट्स भी आपको मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आपको नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको वर्कबुक भी दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। ऑनलाइन टेस्ट दिया जाएगा एज पर लेटेस्ट पैटर्न एग्जामिनेशन 2023 के अकॉर्डिंग, है ना। इसके अलावा अगर बात करें कई सारा प्लानिंग वीडियो भी, प्लानिंग आपको प्रोवाइड करा जाएगा, कैसे आप पढ़ोगे, किस तरह से टेक्निक पढ़ोगे, स्मार्ट स्टडी क्या होता है, किन चीज़ों को गलती आप नहीं करो, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको समझाया जाएगा। इसके अलावा आप अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ लेक्चर कैन बी व्यू ऑन मोबाइल एज वेल एज डेस्कटॉप, तो यानी आप मोबाइल रहे या डेस्कटॉप रहे कहीं भी चेकआउट कर सकते हो। अगर फिर भी कोई दिक्कत होता है तो ये नंबर दिया गया, इस नंबर में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, टीम से बात करते हो रिगार्डिंग कोर्स और एनी फी रिगार्डिंग। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना सभी तरह का अपडेट्स के लिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही साथ अगर आपको कोर्स को परचेस करना तो इन्फिनिटी एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड करना है, राइट। किसको? इन्फिनिटी एजुकेशन, ध्यान रखना है, ठीक है। इन्फिनिटी एजुकेशन को ऐप को डाउनलोड करना अगर आप एसएससी जेईई के बैच को लेना चाहते हो ऑफलाइन, आई मीन सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड के लिए, टेक और नॉन टेक दोनों के लिए। क्लियर? चलिए, इसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन अगर कोर्स है, अगर आप आगे टारगेट कर रहे हो कि मैं मुझे इसके बाद एसएससी जेईई के बाद मुझे आरआरबी जेईई भी देना है या स्टेट लेवल एजेई भी देना, सेंट्रल लेवल एजेई भी देना है, तो आप लोग के लिए एक मास्टर कोर्स है ना, मास्टर फाउंडेशन कोर्स है फॉर सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, ये भी तीनों के लिए है। इसका खासियत क्या है, ये सारे एग्जाम को कवर करता है। जैसे मैकेनिकल का बात करते हैं या सिविल का बात करते हैं, एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई होगा, बीएमसी हो गया, डब्ल्यूआरडी हो गया, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम जितने हो गए, स्टेट लेवल एजेई एग्जाम हो गया, ये सब कवर करता है। समझ गए मेरी बात की नहीं? इलेक्ट्रिकल में महाजन को हो गया, महाट्रांस को हो गया, ये सबको कवर करता है। मतलब कि पीएसयू हो गया या स्टेट लेवल हो गया, फिर सेंट्रल लेवल का हो गया, सारे एग्जाम को सिलेबस को ध्यान में रख के इसको बनाया गया है। इसमें क्या क्या मिलता है डियर स्टूडेंट, तो इसमें कई सारी चीज मिलेगा, जैसे लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियो, आपका क्रैक को यहाँ पे क्विक रिवीजन क्रैश कोर्स भी इसमें देखने को मिलेगा। एसएससी एंड आरआरबी का पीवाईक्यू सॉल्यूशन मिल जाएगा लास्ट 20 ईयर तक का, है ना। इसके अलावा जो स्टेट लेवल एजेई का एग्जाम होता है उसमें 2 टाइम से ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, वीडियो सॉल्यूशन भी, पीडीएफ सॉल्यूशन भी। गेट एंड ईएससी का क्वेश्चन सॉल्यूशन मिल जाता है। सब्जेक्ट वाइज जो रेफरेंस बुक होता है उन सभी में जो क्वेश्चन दे रहता है उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। पीडीएफ नोट्स तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, इसमें टेस्ट सीरीज मिलेगा, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, मिक्स टेस्ट भी मिलेगा और फुल लेंथ का भी टेस्ट मिलेगा। रेगुलर डाउट सेशन कराया जाएगा, न्यूमेरिकल सेशन स्पेशल रहेगा, स्पेशल न्यूमेरिकल सीरीज चला जाएगा सब्जेक्ट वाइज, जहां से आप सारे न्यूमेरिकल भी अच्छा से अच्छा पकड़ बना सको और अच्छा नंबर ला सको। टॉपर का गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा और आप मेंटरशिप ले सकते हो कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इवन आप ऑफिस में आके, पूना ऑफिस में आके आप ऑफलाइन भी
कंसल्ट कर सकते हो, अपने पढ़ाई के अकॉर्डिंग सारे डाउट को क्लियर कर सकते हो। इसके लिए भी आपको इन्फिनिटी एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड करना है ना, और डाउनलोड करके अपना कोर्स को परचेस करना। अगर कोई दिक्कत होता तो ये नंबर दिया गया है, आप इस नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हो 922696984558, राइट। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो सारे अपडेट्स के लिए। इसमें हम लोग वीडियो अपडेट्स भी लाते हैं, जॉब नोटिफिकेशन भी लाते हैं, और कई तरह और भी अपडेट्स है जो यूट्यूब नहीं आ पाता लेकिन टेलीग्राम में आपको दिखाया जाता। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई अपडेट छूटे ना। चलिए डियर स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ये सारा क्या है, हमारे सोशल प्लेटफॉर्म है, जैसे आपका टेलीग्राम हो गया है ना, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया एंड इंस्टाग्राम हो गया, यू कैन फॉलो अस, है ना, राइट। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय एवरीवन।